अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन और सल्फर का लेक्चर नंबर 1 पढ़ना है। नाइट्रोजन और सल्फर ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज की जो जो डिस्कशन है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम नाइट्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे कि अमोनिया की क्या यूजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और अमोनिया को आपने तैयार कैसे करना है। ये सारी चीज़ों को बच्चे आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात है कि ये जो अमोनिया है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल। ये दुनिया के अंदर एक सबसे मशहूर किस्म का और सबसे अहम खसूसियात रखने वाला एक केमिकल है और जिसे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। अब इसके जो यूजेस होते हैं, जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, दुनिया के अंदर अमोनिया की क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो अमोनिया होती है इट कैन बी यूज एज ए फर्टिलाइजर्स। तो आमतौर पर ये जो हमारी खादें होती हैं उनको बनाने के लिए अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर बेटा जितनी भी हमारे पास अमोनिया बनती है इसका तकरीबन 80% जो होगा यूज टू मेक फर्टिलाइजर। तो इससे बेटा हमने खादें बनाते हैं, मेक फर्टिलाइजर्स। इससे हम खादें बना रहे हैं, यानी हमारे पास ये जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, हमारी जो फूड मटेरियल है, इनको इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो फर्टिलाइजर्स हैं। तो अपने फूड मटेरियल को, अपनी फसलों को, अपने अपने फलों को, फ्रूट्स को बेहतर करने के लिए हम खादें इस्तेमाल करते हैं और खादों में सबसे इम्पोर्टेंट जो खाद होती है वो अमोनिया से बनाई गई हैं। अमोनिया की कौन-कौन सी खादें हैं आप जानते हैं, जैसे डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट होती है, इसको बेटा हम यूज़ करते हैं। अमोनिया को वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट होती है, ये भी बेटा हमारे पास एक फर्टिलाइज़र है। तो अमोनिया कैन बी यूज्ड एज़ ए फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स के तौर पर इस्तेमाल होगी और ज़्यादातर खादें बेटा अमोनिया से ही बनाई गई है। सेकंड चीज़ जो होती है ये प्लास्टिक, अमोनिया से मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सबसे फेमस प्लास्टिक जो हमारे पास है उसे हमने नायलॉन कहते हैं। ये जो नायलॉन होता है इट कैन बी मेड अप फ्रॉम अमोनिया, ये अमोनिया से बनाया जाता है। इसका जो मोनोमर होता है वो बेटा अमोनिया से हासिल किया जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजन होता है और नायलॉन प्लास्टिक जो होता है ये फिर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर यूज़ हो रहा है जो आप डेली लाइफ में देख रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, ये जो अमोनिया होती है इट कैन आल्सो यूज्ड टू मेक फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स। तो इसे मेडिसिन्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, यानी मेडिसिन की इंडस्ट्री के अंदर भी अमोनिया को यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा अमोनिया के से जो चीज़ बनाई जाती है वो खाँसी, कफ का एक सिरप है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। खाँसी के लिए जो अमोनिया का कंपाउंड यूज़ किया जाएगा वो कौन-सा है? अमोनियम क्लोराइड। ये खाँसी के लिए बेटा यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेंट के तौर पर भी इसे चीज़ों को जमाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो अमोनिया होती है ये बहुत ज़्यादा हीट को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और उस चीज़ को बेटा क्या कर देगी? ठंडा कर देगी। तो ये यूज़ेज़ आपने अलग से और बेहतरीन तरीके से याद कर लेने हैं। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि ये जो अमोनिया होती है इसको आपने तैयार कैसे करना है। तो दुनिया के अंदर बेटा सबसे पहले जिस शख्स ने अमोनिया को तैयार किया था इसका ताल्लुक जर्मनी के साथ था। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन बेटा केमिस्ट थे, चीज़ों को बनाने वाले थे, केमिस्ट थे और इनका पूरा नाम जो था वो एफ.जे. हैबर था। तो हैबर ने पहली दफ़ा क्या तैयार किया? इसने पहली दफ़ा बेटा अमोनिया को तैयार करके दिया। इसने कैसे अमोनिया को तैयार किया? इसने हवा से नाइट्रोजन ली, यानी हमारी हवा के अंदर जो है ये बहुत सारी बच्चों नाइट्रोजन मौजूद होती है और फिर इसने मीथेन गैस से हाइड्रोजन गैस को लिया। जब इन दोनों को अमेज़े को मिलाया तो इट इट कैन बी प्रिपेयर्ड अमोनिया। तो इस शख्स ने जिस चीज़ को तैयार कर लिया था वो बेटा हमारे पास क्या था? अमोनिया था। बस 2 चीज़ों को मिलाया, नाइट्रोजन तो फ्री में इसने ली क्योंकि हवा के अंदर हम जानते हैं ये जो हमारी एयर है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हवा का क्या फ़ॉर्मूला है तो आप कहते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि हवा के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मौजूद होती है वो नाइट्रोजन है, ये तकरीबन 78% होती है और दूसरी जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन होता है, वो 21% होता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो छोटी-मोटी मिकदार के अंदर मौजूद होंगी। तो इसने नाइट्रोजन हवा से लिया और हाइड्रोजन को मीथेन गैस के ऑक्सीडेशन से हासिल करता है, फिर इसने अमोनिया को तैयार कर लिया। अब बेटा इसकी अमोनिया को तैयार करने के लिए जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन आती है वो कुछ यूँ होगी, तो आपने N2 देखें ये नाइट्रोजन लेगा और 3 हिस्से इसने हाइड्रोजन के लिए, 1 नाइट्रोजन लिया, 3 हाइड्रोजन के लिए,
इनका आपस में रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में 2 मोल अमोनिया के बनेंगे। अब इसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं कि आपने टेम्परेचर कितना रखना है, प्रेशर कितना रखना है, अब उस चीजों को हम देख लेते हैं। तो इस केस के अंदर ये जो हमारे पास टेम्परेचर होगा, ये जो बेटा इसका टेम्परेचर होता है, ये 400 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया जाता है। और दूसरी जो चीज होती है वो आपके पास प्रेशर है। इसका जो प्रेशर होता है वो 200 एटीएम होगा। प्रेशर यहाँ पे कितना होता है, 200 एटीएम को प्रेशर को यूज किया जाता है। तो कैटालिस्ट, इस रिएक्शन को तेज करने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो कैटालिस्ट होगा वो आयरन होता है। आयरन, लोहा इस्तेमाल करते हैं, आयरन के पीसी यूज करते हैं। तो आयरन बाजुकात ये रिएक्शन इतना फास्ट नहीं कर सकता, तो इसको तेज करने के लिए इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 डाला जाता है, जो कि बच्चों ये एक प्रमोटर होगा। प्रमोटर का मतलब होता है ये को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी इस रिएक्शन को थोड़ा तेज करता है। इसको कहते हैं आयरन। भाई ये तेजी से इन दोनों का रिएक्शन कराओ, ज्यादा से ज्यादा क्या कराओगे बेटा, अमोनिया तैयार करोगे। और ये आपके पास क्या होगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दोनों डायरेक्शंस के अंदर होता है। अब इनकी आपने परसेंटेज कितनी लेनी है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन आप ले रहे होते हैं वो बेटा 1% होगी, और हाइड्रोजन जो होगा वो 3 की रेशो से लेंगे। 1:3 की आपने रेशो से लेना है। मतलब अगर 1 मोल इसका लेंगे तो 3 मोल आपने क्या करने हैं, हाइड्रोजन के लेने हैं। अब हम इसकी एक फ्लो शीट डायग्राम बना लेते हैं कि ये रिएक्शन हुआ क्या है। तो आप जानते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। एक इसके अंदर बेटा क्या नाइट्रोजन है, और दूसरा इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो सबसे पहले आपने लेना है ये वाली जो चीज आप यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज ए नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन आपने लिया हवा से, और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या चीज है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये हाइड्रोजन गैस हमने ले ली। हाइड्रोजन गैस लेके दोनों को आपस में क्या कराया, रिएक्शन कराया। ये दोनों गैसेस को आपस में बच्चों रिएक्शन करा देते हैं, और इस रिएक्शन के नतीजे में आपने इसके ऊपर ये सारी कंडीशंस भी देते हैं और कैटालिस्ट डाल देते हैं। Fe है, Al2O3 है। फिर इन दोनों गैसेस को उठा के आपने इस डब्बे के अंदर भेज देते हैं। इस डब्बे के अंदर क्या होगा, ये टेम्परेचर होगा 400 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इधर टेम्परेचर होगा। प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर बच्चों 200 एटीएम होगा। और फिर जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो दैट अमोनिया कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। ये जो अमोनिया होती है इसको बेटा आपने लिक्विड में तब्दील कर लेते हैं। ये NH3 आएगी और ये लिक्विफाई हो चुकी होगी, लिक्विड में तब्दील हो चुकी होगी। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होंगे वो अभी भी गैसेस में है। और फिर दोबारा क्या करते हैं, ये तो लिक्विड बन जाती है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस होते हैं, इनको दोबारा इसी रिसाइकल किया जाएगा और दोबारा बेटा इधर भेजा जाएगा। किसको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, ताकि ये दोबारा रिएक्शन करें और हमारे पास क्या बना दें बेटा, अमोनिया बना दें। तो इस तरीके से इनको दोबारा जो है रिसाइकल करके दोबारा इधर भेजा जाता है। चलें, अब जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो एक वक्त ऐसे आता है, ये रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शंस के अंदर आता है। तो ये जो शुरू में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और दे फॉर्म अमोनिया। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, ये अमोनिया बनती रहती है। एक वक्त ऐसे आता है कि जब अमोनिया की मिकदार इनके बराबर हो जाती है, तब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बेटा स्टॉप हो जाता है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनिया नहीं बना रहे। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, अमोनिया बनाएंगे, तो जितनी अमोनिया बनेगी वो दोबारा बेटा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगी। इसे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम। ये जो मिक्सचर होगा ये अब इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाएगा। क्या मतलब, मतलब यह है कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे, अमोनिया बनाएंगे, तो जितनी अमोनिया ज्यादा हो जाएगी फिर ये वापस आ जाएगी, यानी दोबारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्टेज को आप कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। इस इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर क्या होगा कि ये जो आपके पास अमोनिया होती है ये बेटा 35% होगी, यानी 35% बेटा अमोनिया मिक्सचर के अंदर मौजूद होती है। बाकी आपके पास जो बचता है 65%, वो आपके पास क्या होगा, 65% ये दोनों गैसेज होंगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बेटा ये दोनों गैसेज होती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें कूलिंग स्टेप में, ये जो अमोनिया होती है इनको कूलिंग पाइप के अंदर से गुजारते हैं, इसको हम कूल करते हैं, इसे आप ठंडा करते हैं। तो आपके पास ये जो अमोनिया होती है ये 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसे लिक्विफाइड कर लेते हैं, ये लिक्विड बन जाएगी। मतलब
अमोनिया इज ए गैस, ये अमोनिया गैस है, आपने इसे कूलिंग पाइप के अंदर से गुजारते हैं और -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जबकि हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो होती हैं वो वैसे ही गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद होंगी। लिक्विफाइज दी अमोनिया, के अमोनिया को बेटा आपने लिक्विफाई किया गया। अब सवाल आता है कि व्हाई इट कैन बी लिक्विफाई, कि आपने इसे क्यों लिक्विफाई किया, व्हाई लिक्विफाइड दी अमोनिया। आप जानते हैं कि ये जो अमोनिया होगी इसलिए लिक्विफाइड किया गया ताकि ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अलग कर सकें। मतलब ये अमोनिया होगी, ये लिक्विड की शक्ल में बेटा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस की शक्ल में इसके ऊपर मौजूद होते हैं। ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, जो लिक्विड अमोनिया को आपने यहाँ से हासिल कर लेंगे, इसको पैकिंग मटेरियल के अंदर ले जाएंगे लिक्विड फॉर्म के अंदर, जबकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दोबारा बेटा गैसेस की स्टेट में है, इनको दोबारा जो है रिएक्शन के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ पे ये दोबारा रिएक्शन करेंगे और अमोनिया के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस को हमने वही रिसाइकलिंग कहते हैं कि ये जो अमोनिया होगी इसको तो सेपरेट कर लेंगे, बिकॉज इट कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, ये सेपरेट हो जाएगी क्योंकि ये लिक्विड में तब्दील हो चुकी है। लेकिन आपके पास ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है ये गैसियस स्टेट के अंदर है, यानी गैस की शक्ल में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा इसी काम के अंदर भेज देते हैं ताकि ये रिएक्शन करें। अब हमारे पास सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या आपने नाइट्रोजन को हासिल कहाँ करते हैं, तो नाइट्रोजन को कहाँ से हासिल करते हैं, तो नाइट्रोजन को कहाँ से हासिल करते हैं बेटा, एयर से हासिल करते हैं, हवा से हम हासिल करते हैं, क्योंकि हमारी जो एयर है इसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है, वहां से नाइट्रोजन को हासिल किया जाता है। कैसे हासिल करेंगे, सबसे पहले ये जो हवा होती है अगर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो रिमूव दी कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने इस कार्बन डाइऑक्साइड को फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो एयर होती है, ये जो हवा होती है इसको बेटा कूल करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, इसको कूल करेंगे ताकि इस हवा को क्या किया जा सके, लिक्विड में तब्दील किया जा सके, इसे लिक्विफेक्शन कहते हैं, या लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये हवा को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है। इस हवा को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास ना एक स्पेशल किस्म का मेथड होगा। ये बेटा हमारे पास एयर होगी, हवा होगी। आपसे कोई पूछते हैं हवा का फार्मूला क्या है, तो आप जानते हैं एयर के अंदर बेटा 78% जो होगा वो नाइट्रोजन होगा और 21% इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इस एयर को लेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर, कंप्रेसर से मुराद है जैसे फ्रिज के अंदर एक कंप्रेसर होता है, तो इस कंप्रेसर के अंदर आपने इस गैस को दबा देना, इस हवा को दबा देते हैं। देखिए इसका प्रोसेस कुछ यूं है कि ये हमारे पास क्या होगी, एयर होगी, और एयर को आपने यहाँ पे एक कंप्रेसर मौजूद है। कंप्रेसर का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना। कंप्रेसर क्या करेगा कि यहाँ पे 200 एटीएम, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये इस एयर को दबा देगा। इसके बाद इस कंप्रेसर के जरिए आगे स्पाइरल पाइप होगा, स्पाइरल पाइप से मुराद है ऐसे, ऐसे एक पाइप होगा जो बेटा आमतौर पर जिग-जैग मोशन के अंदर बना होगा। अब फिर आके इसे यहाँ पे अचानक अमोनिया को छोड़ दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया जाएगा, यानी प्रेशर बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो ये जो एयर होगी ये लिक्विड में तब्दील हो जाएगी, और जो एयर लिक्विड में तब्दील नहीं होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी और दोबारा उसे कंप्रेसर के अंदर भेज देते हैं, और ऐसे ही बेटा ये काम होता जाएगा। अब बात को समझिए, ये जो हमारा फ्रिज होता है, एसी होता है, इसमें ठंडक क्यों महसूस हो रही होती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो गैस होती है उसे पहले कंप्रेस किया जाता है। जब कंप्रेस किया जाता है तो दब जाती है, और दबी हुई गैस को जब आप अचानक छोड़ते हैं तो ये कूलिंग पैदा करेगी या लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। तो यही प्रोसेस यहाँ पे किया गया। पहले एयर हमारे पास हवा है, इस हवा को 200 एटीएम के ऊपर आपने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ऐसे दबा दिया, ये सारी हवा है, और यहाँ पे बेटा इसको दबा देते हैं 200 एटीएम के ऊपर। फिर इसका ये दबाव अचानक खत्म करके इसको 1 एटीएम पे ले आते हैं। जब ये फैलती है तो इट प्रोड्यूस कूलिंग, ये कूलिंग पैदा करेगी, और ये जो आपके पास हवा होती है इट कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। अब ये जो हवा होगी बेटा ये लिक्विड बन जाएगी, ये लिक्विड एयर आपके पास बन गई है, लिक्विड एयर। हवा जो होगी ये आपने किस में चेंज कर लिया है, माई के अंदर, पानी के अंदर तब्दील कर लिया है। अब माई के अंदर यानी लिक्विड एयर के अंदर दो चीजें मौजूद हैं,
एक बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरी क्या चीज है, नाइट्रोजन है। ये जो नाइट्रोजन होता है इसका बेटा लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि ये लिक्विड है। अब आप इसे बॉयल करेंगे तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। किससे बेटा इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी, ये जो हमारी एयर है इसके अंदर दो चीजें मौजूद हैं, एक नाइट्रोजन है और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन। ये जो नाइट्रोजन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन बेटा ये जो ऑक्सीजन होगा इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब आपने करना क्या है, अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। यहाँ पे जो प्रोसेस किया जाएगा इस अमल को आप कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे एक ऐसा प्रोसेस, फ्रैक्शन कहते हैं टुकड़ों को, डिस्टिलेशन कहते हैं कशीदकारी। तो आप कहेंगे द प्रोसेस, तो एक ऐसा प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये जो मुख्तलिफ किस्म की बेटा डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ चीजें जो होती हैं, कैन बी सेपरेट, आप इन्हें अलग करते हैं, कैन बी सेपरेट, आप इन्हें क्या करते हैं, अलग करते हैं, ड्यू टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, कि इनके मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इनको अलग कर लेते हैं, इस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हुआ कुछ यूं था कि ये एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन भी है, इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये है लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद है। अब बेटा अगर आप इसमें ये जो नाइट्रोजन होता है, ये जो बेटा हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे हीट देंगे तो ये नाइट्रोजन जो होती है इट कैन बी चेंज इनटू गैस, ये गैस के अंदर तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये अभी तक भी लिक्विड है, इसलिए बेटा इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप एक दूसरे से अलग कर लोगे और नाइट्रोजन को आप इस हैबर प्रोसेस में यूज करोगे, ऑक्सीजन को किसी और प्रोसेस में ले जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो यूज आ रहा है, नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला नेक्स्ट केमिकल जो है वो हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन होता है ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये बेटा मीथेन गैस से हम हासिल करते हैं। तो हमारी मीथेन गैस के अंदर क्या होगा, ये जो मीथेन गैस होती है CH4, इसकी बेटा आपने क्या करा देनी है, ऑक्सीडेशन करा देनी है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की थोड़ी मिकदार देके इसकी आपने क्या करा देनी है, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे और 4 मोल बेटा हाइड्रोजन गैस के बनेंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी जहरीली होती है, इसलिए आपने क्या करना है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर पानी के साथ रिएक्शन करा देना है, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये इसके साथ मिल जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। हमारी जो बुक है उसके अंदर ये इक्वेशन थोड़ी गलत लिखी गई है, वहां पे मीथेन गैस को पानी के साथ रिएक्शन कराया गया है। बेटा पानी के साथ रिएक्शन नहीं कराना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, क्योंकि जो इसने लिखा है वहां पे ये लिखा हुआ है कि मीथेन गैस की आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, साथ हाइड्रोजन। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसको बेटा यहाँ से अलग कर लिया जाएगा और इस तरीके से इस हाइड्रोजन गैस को आपने हेबर प्रोसेस के अंदर ले आते हैं और वहां पे आप इसे जो है अमोनिया बनाने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उसको भी हम देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में क्या है कि दुनिया के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, यानी जितनी भी दुनिया के अंदर हवा के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन होती है इसको प्लांट्स भी फिक्स करते हैं, बैक्टीरिया भी फिक्स कर रहे होते हैं। तो इसका जो 13% होता है, ये आपके पास MCQs आएगा, नाइट्रोजन का जो 13% हवा के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग हो रही है इट कैन बी यूज इन टू ए हैबर प्रोसेस, यानी 13% जो होगा वो आपने हैबर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। अब हमारे पास ना इसका क्विक चेक आ रहा है 19.1, ये बेटा हमारे पास क्या है, क्विक चेक है। क्विक चेक इसका कौन सा है, 19.1 है। अब क्विक चेक के अंदर पहला सवाल यह है कि वाई अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड, वाई अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड, कि ये जो अमोनिया होती है इसको आपने लिक्विड में क्यों कन्वर्ट करते हैं। बेटा अमोनिया को इसलिए लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं टू सेपरेट, ताकि आप इसे अलग कर सकें, टू सेपरेट इट फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बेटा इसे क्या कर सकें, अलग कर सकें, इसलिए आप अमोनिया को क्या करेंगे, लिक्विफाइड करेंगे। अब दूसरा बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि वाई वी गिव हाई प्रेशर हम क्यों देते हैं, हाई प्रेशर आप क्यों दे रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जब आपने अमोनिया की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसकी तैयारी के दौरान आपने इसको हाई प्रेशर क्यों देते हैं। तो आप इसका हाई प्रेशर किस लिए देते हैं, ये देखें बेटा, यहाँ पे आपने 200 atm का प्रेशर दिया हुआ है, हाई प्रेशर दिया, क्यों देते हैं, आमतौर पर जब गैसेस को रिएक्ट किया जाता है तो इधर आपके पास जो रिएक्शन है, आपके पास अगर इसका प्रेशर कम करेंगे तो ये अमोनिया दोबारा बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्रेशर ज्यादा देंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे, अमोनिया बनाएंगे। ये हमारा असूल है कि अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ रिएक्टेंट के मोल कम होते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 3 4 रिएक्टेंट के मोल हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो जितना ज्यादा प्रेशर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर प्रेशर कम कर देंगे तो रिएक्शन बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, दोबारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाना शुरू कर देंगे। तो हम इसलिए ज्यादा प्रेशर देते हैं ताकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा क्या चीज बना दें बेटा, अमोनिया बना दें। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी, इसका अब आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।